और अब सुनिए अफसाना निगार कृष्णचंद्र का अफसाना 2 फरलॉन्ग लंबी सड़क। कचहरियों से लेकर कॉलेज तक बस यही कोई 2 फरलॉन्ग लंबी सड़क होगी। हर रोज मुझे इसी सड़क पर से गुजरना होता है, कभी पैदल, कभी साइकिल पर। सड़क के 2 रोया शीशम के सूखे सूखे उदास से दरख्त खड़े हैं। इनमें ना हुस्न है ना छांव। सख्त खुरदरे तने और टहनियों पर गिद्धों के झुंड। सड़क साफ, सीधी और सख्त है। मुतवातिर 9 साल से मैं इस पर चल रहा हूं। न इसमें कभी कोई गड्ढा देखा है, न शिकाफ। सख्त पत्थरों को कूट कूट कर यह सड़क तैयार की गई है। और अब इस पर कोल तार भी बिछी है, जिसकी अजीब सी बू गर्मियों में तबीयत को परेशान कर देती है। सफ़ा नंबर 31। सड़कें तो मैंने बहुत देखी भाली हैं, लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी सड़कें, बुरादे से ढपी हुई सड़कें, सड़कें जिन पर सुर्ख बजरी बिछी हुई थी, सड़कें जिनके गिर्द सरो शमशाद के दरख्त खड़े थे, सड़कें। मगर नाम गिनाने से क्या फायदा। इस तरह तो अनगिनत सड़कें देखी होंगी, लेकिन जितनी अच्छी तरह मैं इस सड़क को जानता हूं, किसी अपने गहरे दोस्त को भी इतनी अच्छी तरह नहीं जानता। मुतवातिर 9 साल से इसे जानता हूं और हर सुबह अपने घर से, जो कचहरियों से करीब ही है, उठकर दफ्तर जाता हूं, जो लॉ कॉलेज के पास वाक़े है। बस यही 2 फरलॉन्ग की सड़क, हर सुबह और हर शाम, कचहरियों से लेकर लॉ कॉलेज के आखिरी दरवाजे तक, कभी साइकिल पर, कभी पैदल। इसका रंग कभी नहीं बदलता, इसकी हियत में तब्दीली नहीं आती, इसकी सूरत में रूखापन बदस्तूर मौजूद है। जैसे कह रही हो, मुझे किसी की क्या परवाह। और यह है भी सच। इसे किसी की परवाह क्यों हो। सैकड़ों हजारों इंसान, घोड़े गाड़ियां, मोटरें इस पर से हर रोज गुजर जाती हैं और पीछे कोई निशान बाकी नहीं रहता। इसकी हल्की नीली और सांवली सतह है, उसी तरह सख्त और संगलाख है जैसे पहले रोज थी, जब एक यूरेशियन ठेकेदार ने इसे बनाया था। ये क्या सोचती है, या शायद ये सोचती ही नहीं। मेरे सामने ही इन 9 सालों में इसने क्या वाकयात हाथ से देखे। हर रोज हर लम्हा क्या नए तमाशे नहीं देखती। लेकिन किसी ने इसे मुस्कुराते नहीं देखा, न रोते ही। इसकी पथरीली छाती में कभी एक दर्द भी पैदा नहीं हुई। हाय बाबू, अंधे मोहताज गरीब फकीर पर तरस खाओ बाबू। अरे बाबा, ए बाबा, ए बाबू, खुदा के लिए 1 पैसा देते जाओ, ए बाबा। अरे बाबा, अरे कोई भगवान का प्यारा नहीं साहब जी, मेरे नन्हे नन्हे बच्चे बिलक रहे साहब जी। अरे कोई तो तरस खाओ इन यतीमों पर। अरे साहब जी, अल्लाह के नाम पे कुछ देते जाओ साहब जी। बीसियों गदागर इसी सड़क के किनारे बैठे रहते हैं। कोई अंधा है तो कोई लुंजा। किसी की टांग पर एक खतरनाक जख्म है तो कोई गरीब औरत 2-3 छोटे छोटे बच्चे गोद में लिए हसरत भरी निगाहों से राहगीरों की तरफ देखती जाती है। कोई पैसा दे देता है, कोई तेवरी चढ़ाए गुजर जाता है, कोई गालियां दे रहा है। हरामजादे मुश्तंडे, काम नहीं करते, भीख मांगते हैं। काम, बेकारी, भीख। 2 लड़के साइकिल पर सवार हंसते हुए जा रहे हैं।
एक बूढ़ा अमीर आदमी अपनी शानदार फिटन में बैठा सड़क पर बैठी हुई भिखारन की तरफ देख रहा है और अपनी उंगलियों से मूंछों को ताव दे रहा है। एक सुस्त मुजमहल कुत्ता फिटन के पहियों तले आ गया है। सफ़ा नंबर 32। उसकी पसली की हड्डियां टूट गई हैं, लहू बह रहा है। उसकी आंखों की अफसुर्दगी, बेचारगी, उसकी हल्की हल्की दर्दनाक टियाऊं टियाऊं किसी को अपनी तरफ मुतवज्जो नहीं कर सकती। बूढ़ा पुस्तक के बारे में। गुलज़ारे उर्दू भाग 2 10वीं कक्षा के लिए उर्दू की सहायक पाठ्य पुस्तक है जो ध्वनि पुस्तक के रूप में प्रस्तुत की गई है। इसमें कुल 12 पाठ हैं और पृष्ठों की कुल संख्या 99 है। प्रत्येक पाठ के साथ लेखक का परिचय भी दिया गया है। साथ ही मश्क यानी अभ्यास भी दिया गया है। पेश है 10वीं जमात के लिए उर्दू की मुआविन दरसी किताब गुलज़ारे उर्दू में अब गदीलों पर झुका हुआ उस औरत की तरफ देख रहा है जो एक खुशनुमा स्याह रंग की साड़ी जेबतन किए अपने नौकर के साथ मुस्कुराती हुई बातें करती जा रही है। उसकी स्याह साड़ी का नुकरई हाशिया बूढ़े की हरीस आंखों में चांद की किरण की तरह चमक रहा है। फिर कभी सड़क सुनसान होती है। सिर्फ एक जगह शीशम के दरख्त की छदरी छांव में एक टांगे वाला घोड़े को सुस्ता रहा है। गिद्ध धूप में टहनियों पर बैठे ऊँघ रहे हैं। पुलिस का सिपाही आता है। एक जोर की सीटी। ओ टांगे वाले, यहां खड़ा क्या कर रहा है? क्या नाम है तेरा? कर दूं चालान? हुजूर 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 का बच्चा, चल थाने। हुजूर ये ले लीजिए। ये थोड़ा है। अच्छा जा, तुझे माफ किया, चल भाग यहां से। टांगे वाला टांगे को सरपट दौड़ाए जा रहा है। रास्ते में एक गोरा आ रहा है। सर पर टेढ़ी टोपी, हाथ में बैत की छड़ी, रुखसारों पर पसीना, लबों पर किसी डांस का सुर। खड़ा कर दो कैंटोनमेंट। आठाने साहब। वेल, 6 आने। नहीं साहब। क्या बकता है तुम? तांगे वाले को मारते मारते बैत की छड़ी टूट जाती है। फिर तांगे वाले का चमड़े का हंटर काम आता है। लोग इकट्ठे हो रहे हैं। पुलिस का सिपाही भी पहुंच गया है। हरामजादे, साहब बहादुर से माफी मांग। तांगे वाला अपनी मैली पगड़ी के गोशे से आंसू पोंछ रहा है। लोग मुंतशिर हो जाते हैं। सफ़ा नंबर 33। अब सड़क फिर सुनसान है। शाम के धुंधलके में बिजली के कुमकुमे रोशन हो गए। मैंने देखा कि कचहरियों के करीब चंद मजदूर बाल बिखरे, मैले लिबास पहने हुए बातें कर रहे हैं। भैया भर्ती हो गया? हाँ। तनख्वाह तो अच्छी मिलती होगी? हाँ। बूढ़ों के लिए कमाल आएगा। पहली बीवी तो एक ही फटी साड़ी में रहती थी। अरे भैया, सुना है जंग शुरू होने वाली है। हैं? कब शुरू होगी? कब? इसका तो पता नहीं, मगर हम गरीब ही तो मारे जाएंगे।
हाँ, कौन जाने गरीब मारे जाएंगे कि अमीर। अच्छा, नन्हा कैसा है? बुखार नहीं टलता, क्या करें। इधर जेब में पैसे नहीं हैं, उधर हकीम से दवा। अरे तो भर्ती हो जाओ। हाँ, सोच रहे हैं। अच्छा भैया, राम राम। राम राम, राम राम भैया। फटी हुई धोतियां, नंगे पांव, थके हुए कदम। ये कैसे लोग हैं? ये ना तो आजादी चाहते हैं, ना हुर्रियत। ये कैसी अजीब बातें हैं। पेट, भूख, बीमारी, पैसे, कुमकुमों की जर्द जर्द रोशनी अब सड़क पर पड़ रही है। दो औरतें, एक बूढ़ी एक जवान, उपलों के टोकरे उठाए खच्चरों की तरह हाँपती हुई गुजर रही हैं। जवान औरत की चाल तेज है। अरे बेटी जरा ठहरो। बूढ़ी औरत के चेहरे पर बेशुमार झुर्रियां हैं। उसकी चाल मध्यम है, उसके लहजे में बेकसी है। अरे बेटी जरा ठहर तो, मैं थक गई हूँ। मेरे अल्लाह। अम्मा, अभी घर जाकर रोटी पकानी है, तू तो बावली हुई है। अच्छा बेटी, अच्छा। सफ़ा नंबर 34। बूढ़ी औरत जवान औरत के पीछे भागती हुई जा रही है। बोझ के मारे उसकी टांगें कांप रही हैं, उसके पांव डगमगा रहे हैं। वो सदियों से इसी सड़क पर चल रही है, उपलों का बोझ उठाए हुए। कोई उसका बोझ हल्का नहीं करता, कोई उसे एक लम्हा सुस्ताने नहीं देता। वो भागी हुई जा रही है, उसकी टांगें कांप रही हैं, उसके पांव डगमगा रहे हैं। उसकी झुर्रियों में गम है और भूख और फिक्र और गुलामी और सदियों की गुलामी। 3-4 नौखेज लड़कियां भड़कीली साड़ियां पहने बाहों में बाहें डाले हुए जा रही हैं। बहन, आज शिमला पहाड़ी की सैर करें? अरे मैं तो कहती हूँ आज लॉरेंस गार्डन चलते हैं। अनारकली बाग कैसा रहेगा? रीगल? ओह, शट अप यू फूल। आज सड़क पर सुर्ख हलवान बिछा है, आर पार झंडियां लगी हुई हैं, जा बजा पुलिस के सिपाही खड़े हैं। किसी बड़े आदमी की आमद है। जभी तो स्कूलों के छोटे छोटे लड़के नीली पगड़ियां बांधे सड़क पर 2 रोया कतारों में खड़े हैं। उनके हाथों में छोटी छोटी झंडियां हैं, उनके लबों पर पीड़ियां जम गई हैं, उनके चेहरे धूप की शिद्दत से तमतमा उठे हैं। इसी तरह खड़े खड़े वो 1.5 घंटे से बड़े आदमी का इंतजार कर रहे हैं। जब वो पहले पहल यहां सड़क पर खड़े हुए थे तो हंस हंस कर बातें कर रहे थे। अब सब चुप हैं। चंद लड़के एक दरख्त की छांव में बैठ गए थे। अब उस्ताद उन्हें कान पकड़कर उठा रहे हैं। शफी की पगड़ी खुल गई थी। उस्ताद उसे घूर कर कह रहा है, ओ शफी, पगड़ी ठीक कर पगड़ी। प्यारे लाल की शलवार उसके पांव में अटक गई है और अजार बंद जूतियों तक लटक रहा है। तुम्हें कितनी बार समझाया प्यारे लाल? मास्टर जी, पानी। अरे अब पानी कहां से लाऊं? यह भी तुमने अपना घर समझ रखा है।
2-3 मिनट और इंतजार करो, बस अभी छुट्टी हुआ चाहती है। 2 मिनट, 3 मिनट या आधा घंटा। मास्टर जी पानी, मास्टर जी पानी, मास्टर जी बड़ी प्यास लगी है। सफ़ा नंबर 35। लेकिन उस्ताद अब उस तरफ मुतवज्जे ही नहीं होते। वो इधर उधर दौड़ते फिर रहे हैं। लड़कों, होशियार हो जाओ, देखो झंडियां इस तरह हिलाना। अबे तेरी झंडी कहां है? कतार से बाहर हो जा, बदमाश कहीं का। सवारी आ रही है, सवारी। मोटरसाइकिलों की फटफट, बैंड का शोर, पतली और छोटी झंडियां बेदिली से हिलती हुई, सूखे हुए गलों से पसमुर्दा नारे। बड़ा आदमी सड़क से गुजर गया। लड़कों की जान में जान आ गई है। अब वो उछल उछल कर झंडियां तोड़ रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। ख्वांचे वालों की सदाएं, रेवड़ियां, गरम गरम चने, हलवा पूरी, नान, कबाब। चने गरमा गरम, चने 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 गरमा गरम, हलवा पूरी, हलवा पूरी, नान ले लो, नान, कबाब कबाब, रेवड़ी ले लो, रेवड़ी, रेवड़ी ले लो, रेवड़ी। एक ख्वांचे वाला एक तुर्रे वाले बाबू से झगड़ रहा है। मगर आपने मेरा ख्वांचा उलट दिया, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। मेरा 3 रुपए का नुकसान हो गया। मैं गरीब आदमी हूं, मेरा नुकसान पूरा कर दीजिए तो मैं जाने दूंगा। म्यूनिसिपैलिटी का पानी वाला छकड़ा आहिस्ता आहिस्ता सड़क पर छिड़काव कर रहा है। छकड़े के आगे जुते हुए 2 बैलों की गर्दनों पर जख्म पैदा हो गए हैं। छकड़े वाला सर्दी में ठिठुरता हुआ कोई गीत गाने की कोशिश कर रहा है। बैलों की आंखें देख रही हैं कि अभी सड़क का कितना हिस्सा बाकी है। सड़क के किनारे एक बूढ़ा गदागर मरा पड़ा है। उसके मैले दांत होठों के अंदर धंस गए हैं। उसकी खुली हुई बेनूर आंखें आसमान की तरफ तक रही हैं और कह रही हैं, खुदा के लिए मुझ गरीब पर तरस कर जाओ, खुदा के लिए मुझ गरीब पर तरस कर जाओ रे बाबा, तरस कर जाओ। कोई किसी पर तरस नहीं करता। सड़क खामोश और सुनसान है। ये सब कुछ देखती है, सुनती है, मगर टस से मस नहीं होती। इंसान के दिल की तरह बेरहम, बेहिस और वहशी है। इंतहाई गैज़ो गज़ब की हालत में अक्सर मैं सोचता हूं कि अगर इसे डायनामाइट लगाकर उड़ा दिया जाए तो फिर क्या हो। एक बुलंद धमाके के साथ इसके टुकड़े फिजा में परवाज करते नजर आएंगे। उस वक्त मुझे कितनी मसर्रत हासिल होगी, इसका कोई अंदाजा नहीं कर सकता। कभी कभी इसकी सतह पर चलते चलते मैं पागल सा हो जाता हूं। चाहता हूं कि इसी दम कपड़े फाड़कर नंगा सड़क पर नाचने लगूं और चिल्ला चिल्ला कर कहूं, मैं इंसान नहीं हूं, मैं पागल हूं, मुझे इंसानों से नफरत है, मुझे पागल खाने की गुलामी बख्श दो। मैं इन सड़कों की आजादी नहीं चाहता, मैं इन सड़कों की आजादी नहीं चाहता। सड़क खामोश है और सुनसान। बुलंद टहनियों पर गिद्ध बैठे ऊंघ रहे हैं। ये 2 फरलांग लंबी सड़क। कृष्णचंद्र।